हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बजावाड़ी में आपको फटाफट से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम लोग इस 1.5 डेज को यूटिलाइज करने वाले हैं और आपको क्या करना है और मैं आपसे क्या करवा कर लेने वाला हूं, वो सारी चीजों का हम लोग यहां पर फटाफट से डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का पेपर आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। जैसे भी गया हो, अब लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, राइट। वॉट वी कैन चेंज इज वी कैन चेंज दिस सब्जेक्ट। हम लोग इसकी प्रिपरेशंस को बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो लेट्स डिस्कस वेरी फास्ट व्हाट आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट, है ना। मैं क्या क्या करवाने वाला हूं फटाफट से देखते बच्चा पाड़ी। यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैं आज के आपकी मैराथन्स की शुरुआत करने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बहुत सारे बच्चों को टेंशन भी आ रहा है। तो गाइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे बहुत ही सिंपल रीजन है। मैं यहां पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ह्यूज चैप्टर्स है, बहुत बड़े चैप्टर्स है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मैं आप लोगों को हर चैप्टर के एटलीस्ट कहां पर 50, कहां पर 60, कहां पर 70 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, जहां पर एटलीस्ट हम लोग 300 क्वेश्चंस भी कर लेना। 250 से 300 क्वेश्चंस भी अगर हम लोग कर देते हैं मैक्रो के, हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे, वहां से एमसीक्यूज लेंगे। वहां से मैं ये नहीं कहता हूं कि डेफिनेटली सारा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि हम लोग वहां से ट्राई करेंगे कि वहां से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आ ही जाए, है ना। सो 300 क्वेश्चंस करने के बाद, 250-300 क्वेश्चंस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करना, जैसे कि क्या, लेटेस्ट से यूरो के राउंड कब आया था, दोहा राउंड कब आया था, GATT कब आया है ना, और क्यों आया था। सो एड वैलोरम को क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे MTP में भी वो सवाल थे। तो हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेंगे, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, और उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर हम लोग MCQ पूछेंगे, जैसे कि एग्रीगेट्स पर क्या क्या होता है, नेशनल इनकम के, है ना। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहां पर ये आपके आज ही 7 बजे से लेकर हम लोग करीबन कब तक, 10:30 बजे तक, 10 बजे तक, छोटा मोटा एक 5-10 मिनट का ब्रेक दे देंगे। तो हम लोग यहां पर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 10 को करेंगे। 9 कब करेंगे, मे बी हम लोग उसको नेक्स्ट डे पे कर लेंगे, 9th वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये इतना हम लोग यहां पर कवर करेंगे आज ही के दिन, जहां पर आपका मेजर एक टेंशन जो है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो उसके बाद आप दूसरे दिन थोड़ा बहुत उसको रिवाइज भी कर सकते हो, आपके चैप्टर्स को जो भी आपने बुक में समरी बनाया होगा, रिवीजन के लिए बनाया होगा, वहां से आप लोग रिवाइज कर सकते हो। दूसरे दिन, उसी दिन मैं आपको 11 बजे से लेकर 12 बजे तक एक फुल सिलेबस का टेस्ट करवाऊंगा। फुल सिलेबस टेस्ट, जहां पर माइक्रो होगा, मैक्रो होगा, ठीक है। तो ये एक टेस्ट मैं आपसे करवाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगेन, क्योंकि मैं यहां से कहां से क्वेश्चंस लेने वाला हूं, सारे पुराने MTPs से, पास्ट MTPs से सारे क्वेश्चंस लूंगा, जो कि हमारे ICAI का मटेरियल है, ठीक है। और ICAI के स्टडी मैट से शायद थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लो, ठीक है। सो जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द ICAI पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम लोग यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद 20 यहां पर 5th होना चाहिए, 25th को, है ना, हम लोग 9 बजे मिलेंगे, जहां पर हम लोग माइक्रो शुरू कर देंगे। अगेन MCQ बेस्ड रिवीजन होगा, हाँ जी, MCQ बेस्ड रिवीजन होगा। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं इस टोटल रिवीजन में आपके मिनिमम से मिनिमम 650 से 700 MCQs करवाऊंगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 एंड 2। अब 2 में क्या आता है, डिमांड भी आ जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे, जहां पर इंस्टीट्यूट ज्यादा सवाल पूछता है, जैसे कि इलास्टिसिटी हो गया, है ना, जहां पर कंफ्यूजन होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक देंगे, 11, 11:30 बजे तक ये हो जाएगा हमारा आराम से, यस बिल्कुल आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से 12 बजे आएंगे, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 करेंगे, MCQ फॉर्मेट में करेंगे। मैक्सिमम चीजें यहां पर अच्छे से हम लोग कवर अप करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग आएंगे शाम को 6 बजे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गेस्ट पेपर करेंगे। 1 घंटा होगा ये भी दूसरे दिन होगा, 26 को गेस्ट पेपर अगेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आपको डेफिनेटली इसको अटेंड करना है। और ये जो पूरा जो सिलेबस है आपका, पूरा जो सिलेबस है आपका, मैं आप लोगों से MCQ फॉर्मेट में मिनिमम से मिनिमम, मैंने कहा 650 से 700 हमारे हो जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जी हाँ। तो गाइस, इसके दौरान इंपॉर्टेंट चीज है एक्सीडेंट पॉइंट्स, है ना, जहां पर गलती हो सकती है, यहां पर इंस्टीट्यूट फोकस करता है, यहां पर तुम्हें एलिमिनेशन करना है, यहां पर तुम्हें फोकस करना है। ये वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये वाले भी MCQs आ सकते हैं। ये सारी चीजें इसके साथ होगी क्या, बिल्कुल इसके साथ होगी। इसके साथ आपको सारा गाइडेंस मिलते जाएगा। लेकिन हमारा जो रिवीजन है, इस बार हम टोटली फोकस कर रहे हैं MCQs के ऊपर। मुझे बताइए, अगर हम लोग यहां पर 700 MCQs को करीबन टारगेट कर रहे हैं, 600 होते हैं, 700 होते हैं, 800 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इतना टारगेट करते हैं, तो यहां पर हम लोग को एग्जाम में आने वाले 100। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ भाई मेरे ही जो सब कुछ करवाए उसी में से MCQ आ जाएंगे, डेफिनेटली नॉट।
बट क्या मैक्सिमम कुछ ना कुछ वहां से आ सकता है? डेफिनेटली यार, 700 में से कितना कुछ आ सकता है, आप जस्ट सोचिए, है ना। 700 में से बहुत कुछ आ सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी उसमें बताए जाएंगे, वहां से भी सवाल आ सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हो, सुबह सुबह दूसरे दिन जल्दी उठकर आप लोग आपका रिवीजन शुरू कर सकते हो, है ना। आपके पास 3 घंटे सुबह रहते हैं, 6 बजे भी उठते हो ना, 6 से 9 बजे तक रिवीजन कर सकते हो। बीच में आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, दोपहर को मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। दोपहर को आपको अगेन 3-4 घंटे आराम से मिलेंगे, वहां पर अगेन आप लोग क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। रात में आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा, कितने बजे, 8:30 बजे तक मैं छोड़ दूंगा दूसरे दिन 25 को। उसके बाद भी आपको पूरा की पूरा समय है। तो आपके पास अगर आपने बहुत अच्छे से प्लान बना लिया कि मैं माइक्रो का और मैक्रो का बुक में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करनी है, उसके साथ साथ ये जो MCQ प्रैक्टिस, बेटा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी यहाँ पर क्या हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है। देखो, माइक्रो को रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, लगेगा टाइम तो सिर्फ मैक्रो में लगेगा। मैक्रो फैक्चुअल बेस्ड है, कहीं कहीं पर ईयर्स है, किसने किस थियरी को लाया था, कौन सी थियरीज किसने लाई थी, ये सारे जो दूसरे दूसरे नाम्स होते हैं, इस पर क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली रीड करना होगा, लाइन बाय लाइन बुक में से नहीं जा सकते हो, ये थियरी का नाम क्या है, ये थियरी का नाम क्या है, ये थियरी किसने लाई थी, कौन से साल में लाई थी। तो फैक्चुअल चीज़ों पर भी सवाल आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, आप लोगों को उस पर भी फोकस करना है। सो डोंट स्ट्रेस आउट टू मच जस्ट ऑन थिंकिंग दैट कि यार नहीं हो पाएगा, इतना कैसे करूं, क्या करूं। गाइस, यू डोंट हैव टू बी लेथार्जिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो समय है जहां पर हम लोग मैक्सिमम आउटपुट कम से कम समय में निकालने की कोशिश करने वाले हैं, और जहां पर आपको मोटिवेटेड रहना है। दिस इज द लास्ट पेपर ऑफ योर्स एंड यू कैन नॉट थिंक दैट कि क्या होगा, कैसे होगा, इकोनॉमिक्स ये कर लेंगे। नो, करना नहीं है, हमको बेस्ट देना है हमारा, हमको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की सोचना है, हमको यहाँ पर 90+ लाने की सोचना है, ठीक है। सो ये तो है, मैं आपको कैसे आपको पूरा करवाने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू अटेंड इट, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ अच्छे से अटेंड कीजिए और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आइए। मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी आपका पेपर होगा, पेपर में पूरा 2 घंटा बैठना है, पेपर में पूरा 2 घंटा बैठना है। ज़्यादा आप लोगों को ये नहीं करना है, उछल कूद नहीं करनी है, जल्दी पेपर निकल जाना है, किसी के साथ में स्टाइल मारना है, किसी के साथ प्लान्स बनाए हैं घूमने के, वो सारी चीज़ें बेटा 2 से 4 होने के बाद ही सारे प्लान्स हो गए। आप 3:30 बजे भी नहीं निकलोगे, आप 3 बजे भी निकलोगे। मुझे पता है आपका पेपर जल्दी हो जाएगा, डेफिनेटली मुझे पता है, बट आपको फिर भी पूरा पेपर, पूरा टाइम अटेंड करना है। 2-2 बार क्वेश्चन को रीड करोगे, 2-2 बार आंसर्स को रीड करोगे, और फिर कंफर्म होने के बाद आप लोग टिक करोगे। कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। पेपर पर पूरा की पूरा रोल नंबर अच्छे से लिखोगे। पेपर पर जो चीज छोड़ दी है, बराबर वो क्वेश्चन को छोड़कर नेक्स्ट वाले इस पर ही सर्कल करोगे। ये सारी सीक्वेंसिंग सही होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी लिटरली परफेक्ट, ठीक है गाइस, ये सारी चीज ध्यान देना। कोई भी टेंशन नहीं है, नो ओवर एक्साइटमेंट, नो ओवर टेंशन। ऑल्सो यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। आप लोग एक प्लान इसके साथ ये कर सकते हो कि दूसरे दिन जब सुबह उठोगे तो वहां पर मैक्रो का रिवीजन करने बैठ सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर माइक्रो का रिवीजन कर लो, ठीक है, फास्ट तरीके से। बीच बीच में आपको गैप्स जब रहेंगे, आप लोग रिवीजन प्लान कर सकते हो। रात को आपको दूसरे दिन भी पूरा स्लॉट मिल रहा है मैक्रो का बुक से रिवीजन करने का, ठीक है, दोपहर में भी मिल रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी, क्या कह सकते हैं हम लोग, जो चैप्टर्स आते हैं वहां पर ज़्यादा समय ना बिताकर, जो नहीं आते वहां पर भी थोड़ा बहुत कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लीजिए। क्लासेस में हम लोग सारे क्या है, ICI फेवरेट क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। उस कॉन्सेप्ट को नहीं आता है, इमीडिएटली डू दैट थिंग, गॉट इट। चलिए, सो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर एवरीवन। आई होप दैट दिस हेल्प्स, एंड मिलते हैं हम लोग पूरे मैराथन में, फोड़ देंगे बच्चा पार्टी, अच्छे से पूरा की पूरा कवर अप करेंगे, एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर।